नमो हरिहन्ताणं नमो ताणं नमो नमो वज्रायाणं नमो Right. नमः शमै साराय शिशवाय नाय चर्चा तो सही में पूरी नहीं कर पाएंगे, समझने का किलू भर दे रहा हूँ। बहुत सारी बातें मैंने कही कल भी, अर्थ बहुत गहरे गहरे हैं। वो निर्दोष आचरण सुखमय नहीं शिथिलता कहीं कदा, कहीं नहीं हो और कदापि नहीं हो। कदा माने कदापि, कहीं नहीं हो और कदापि नहीं। अभी कहीं में बहुत सारा खजाना है, खाने में, पीने में, चलने में, पहनने में, उठने में, बैठने में, कमाने में, शादी में, विवाह में, नौकरी में, विदेश जाने में, हर जगह। और एक ही शब्द के खजाने हैं इसमें। अब मैं तो कह ही सकता हूँ, सोच लेना, होमवर्क कर लेना। कहीं और कदापि, कहीं कदा नहीं शिथिलता हो। अब मैं इधर से कहूँ, जो अभी सुबह सुबह पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बाद कहीं और कदापि शिथिलता नहीं होती। कहीं शिथिलता नहीं होगी और कदापि शिथिलता नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बताओ, जो सुरक्षित तर जाना चाहता है समुद्र में से, वो अपनी नाव में कितना बड़ा छेद करना चाहेगा? एक सुई बराबर, दो सुई बराबर, हाँ एक ही सुई तो है, मामा का है। जिसको समुद्र पार करना है, वो नौका में छेद करना कदापि और कहीं भी, कहीं कहीं नहीं करेगा। जिस बच्चे को टॉप पास करना होता है, वो सब्जेक्ट को कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं भी नहीं छोड़ता, मतलब कहीं भी कोई सही से नहीं छोड़ता। जी आगे तो, जी आगे तो कहीं नहीं छोड़ता और कदापि नहीं छोड़ता। वो टॉपर की बात चल रही है, टॉपर की। ऐसे ही जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, वो गलतियां नहीं करता। शरीर ही जिसका लक्ष्य है, वो अच्छा कभी नहीं करता। गलतियां कम करता है, ज्यादा करता है, ये नहीं कह रहा हूं। वो अच्छा ही नहीं करता। उसकी तो पूजा भी शरीर की सुविधाओं के लिए, पुण्य बंधेगा पैसा आएगा, मंदिर जाएंगे बढ़िया शादी हो जाएगी, दान दूंगा तो मेरी ख्याति हो जाएगी, समाज में मेरा स्थान बन जाएगा, दुख संकट में सब साथ देंगे। उसका तो एक एक कदम स्वार्थ से भरा हुआ है। इसलिए जो आत्मा को नहीं जानते, वे कदापि अच्छा काम नहीं कर सकते, और जो आत्मा को जानते हैं, वे कदापि शिथिलाचार नहीं कर सकते। तो आत्मा को जानो। अभी सब में आत्मा जानना नहीं बता सकते इस प्रसंग में,
सुबह सुबह बता रहा हूँ आत्मा को जानना क्या होता है। बहुत कुछ कहा है, आज के ही प्रवचन से सब समझ लेना इसका मर्म। हो प्रभावना मंगलकारी। मंगलकारी के अर्थ करने में मुझे महीनों लगेंगे हैं, उसमें क्या है? अरे वो शब्द नहीं है भैया, मंगलकारी। मंगल कहते हैं पापों को गलाने वाली चर्या, सुख को लाने वाली चर्या। अब कितनी अब चर्या और चर्चा में कितना बताना पड़ेगा मुझे? पाप गले ऐसा व्यापार करूं, पाप गले ऐसी शादी करूं, पाप गले ऐसे सो। घोड़े में के सो गए, बढ़िया भोजन मिला ब्रह्मचारी जी को भरपेट, लड्डू मिठाइयाँ, अच्छा भोजन खाया और खींच के सो गए। कुछ काम तो था ही नहीं, खींच के सो गए। आपने मंगलकारी जिन शासन की सेवा नहीं की। अब कितना कम हुआ, समझ में आ गया? नहीं इशारा करा है। मंगल का मतलब होता है पापों को गलाना, सुख को उत्पन्न करना। ये सब आपने पढ़ा है बाल बोध में। मंगल का मतलब उसका प्रयोग करो, ऐसे बातचीत नहीं करो जिससे पाप उत्पन्न हो, लोगों को नजर हो खराब हो, लोगों को उंगली उठाने का अवसर मिले, ऐसे काम मत करो। कहीं कोई क्या कर लेगा? पंडित साहब ने एक बार कहा था, पहले लोग कहते थे कोई क्या कहेगा, आज की जनता कहती है, आजकल की बहुएं बिटियां कहती हैं कोई क्या कर लेगा। हम सास से नहीं डरे, पड़ोसन से नहीं डरे, समाज से नहीं डरे, हम दुनिया से नहीं डरे, हम अपनों खा रहे। पति से भी नहीं डरे, जो अपनों खा रही है पति से भी नहीं डरे। हम एक बात कहें, तुम किसी से मत डरो, बस कर्मों से डरो। किसी से मत डरो। यदि मेरी बात करोगे तो मैं स्पष्ट करूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगता, मुझे कर्मों का डर लगता है। एक बार मैंने पंडित साहब से भी कहा था कि मुझे कैमरे का डर नहीं लगता। कोई मेरे से कहने आपको 24 घंटे कैमरे के बीच में रखेंगे, रख लो ना। आज तक मैं घर में सोया भी हूँ ना तो कमरा बंद नहीं हुआ, खिड़की बंद नहीं हुई, कहीं भी मैंने दरवाजे खिड़की बंद करके नहीं सोया। मेरे मोबाइल तो है ही नहीं, लैपटॉप में भी मैंने कोड नंबर नहीं डाला रखा है। क्या छिपाने का है क्या उसमें? मैंने आज तक नहीं कहा ये प्रवचन रिलीज मत करना, ये प्रवचन कर देना, काय के लिए कर दो। हमें क्या है, छिपाने का है क्या? मंगल का मतलब समझ गए? मंगलचर्या, मंगल प्रवचन, मंगल भोजन, मंगल खान पान, मंगल सोच, सब में मंगल लगाओ। अब इतना लगाते नहीं, दिक्कत है, इसीलिए हम दुखी होती। क्या बताएं पंडित जी, वो तो समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, दुनिया हमारे अभिप्राय को नहीं समझेगी। तुम इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? यदि तुम साफ हो तो समाज नहीं पहचानेगी तो मत पहचानने दो। इंद्र आकर के, देवता आके अतिशय करेंगे तुम्हारा। वो इंद्रिय ज्ञान से आप हमारे अभिप्राय को नहीं समझोगे। हम क्या तुम समझा का अभिप्राय? पशु समझ जाते हैं अभिप्राय को। पशु तर्क से नहीं समझते, प्रवचन से नहीं समझते, वो तुम्हारी चेहरे से, तुम्हारी वाणी के से अभिप्राय समझ जाते हैं। आपकी आंखें बता रही हैं आप अपराध करके आई हैं, आपकी आंखें कह रही हैं आप सहज हैं, आपकी आंखें बता देती हैं आपके मन में कपट है। आंखें कह देती है, वाणी की जरूरत ही नहीं। मोक्ष मार्ग में वाणी की जरूरत नहीं है। ये तो पंचम काल है, इसलिए वाणी ज्यादा हो रही है। चौथे काल में वाणी का ज्यादा प्रयोग नहीं था। पढ़ के देख लो, कहानियों में पढ़ के देख लो, प्रथमान युग साक्षी है। ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का व्यापार नहीं था। एक 8 साल का बालक मुनि दीक्षा लेकर के अंतर्मुख में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला गया। अब बताओ उसे 8 वर्ष के बालक को क्या क्या पढ़ाई हुई? हमारा पूरा प्रेशर पढ़ाई पर है इसकी तारीख में। पहले ज़माने में पूरे 100% लोग बेरोजगार नहीं थे, मतलब रोजगार था 100%, लेकिन पढ़ाई नहीं थी। और जब से पढ़ाई आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है। इंजीनियर 94% बेरोजगार हैं। इंजीनियर 94%, 94% बेरोजगार है। डॉक्टर 95-90% बेरोजगार है। हाँ, तुम्हें क्या पता? तुमने दुकानें खुली देख ली, हॉस्पिटल, तुम्हें कहा पता कितने क्या कर रहे हैं?
बेरोजगारी है, ये रोजगार थोड़ी मिल गया डॉक्टरी पढ़ने के बाद। मैं अभी सबके आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, सबके आंकड़े हैं ऑनलाइन। देश में बेरोजगारी बहुत है। मैं आज भी कह रहा हूँ पूरा देश को बेरोजगारी दूर हो सकती है, पढ़ाई बंद करा दो। आप कैसे रोजगार दोगे? अरे रोजगार देने की जरूरत ही नहीं है। एक भी जैनी नौकरी नहीं करता था, या तो जैनी शासक होता था या जैनी श्रेष्ठी होता था। हम व्यापार करते कहाँ थे? हमारे बच्चे वो व्यापार करना सीखते थे, रोजगार हो गया। आपको पता है बड़े बड़े परिवार क्यों रहते थे? क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक चैन से बंधे थे कि पिताजी की ख्याति से हमारा व्यापार चल रहा है। आज भी खेरागढ़ में वो गिड़िया देवी के नाम से दुकान चल रही है। वो गिड़िया देवी की 3-4 जनरेशन आ गई, 5वीं जनरेशन चल रही, 5वीं जनरेशन उस गिड़िया देवी के नाम से आज भी वहाँ पेड़ी चलती। पेड़ी वे मर गए जिन्होंने गिड़िया देवी से उधार लिया था। मैंने वो गिड़िया देवी के वो जनरेशन उधार लेने वाली तो मर गई, 4-5 जनरेशन के बाद आज भी आप जाके थे वो गिड़िया देवी के नाम से चल रहा है। 100-100, 150-150, 50-50 लोगों की ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक भी बेरोजगार नहीं होता। और आज हर घर में बेरोजगारी है। हम 10 लाख रुपये एनी हाउ कहीं से जुगाड़ लगा के बच्चे को पढ़ाएंगे, 10 लाख में बिजनेस कर लेगा वो। हम 50 लाख दे करके सीए की नौकरी लेंगे, 50 लाख रिश्वत दे करके डॉक्टर की नौकरी लेंगे, हम 50 लाख की नौकरी रिश्वत दे करके टीआई बनेंगी। वो क्या बनते हैं जो बहुत सारी पोस्ट है, लोग 40-50 लाख रुपए ट्रांसफर के दे रहे हैं नौकरी के बाद। हमें फला पोस्ट मिल जाएगी फला जगह की, वो मलाई वाली है। अब बेरोजगारी कितनी है बता दें? बेरोजगारी कितनी है अब समझ में? पढ़ाना बंद कर दो। नहीं समझ में आए तो एक किताब का नाम बता रहा हूँ, शिक्षा मंथन। एक गोल्ड मेडलिस्ट ने लिखी है, शिक्षा मंथन। गोल्ड मेडलिस्ट ने लिखी है, पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट कार्ड निकाला है उसने। लड़कियों को भूल करके भी पढ़ने के लिए नहीं कहा, खासतौर से ऐसी पढ़ाई जो कर रही है। आपको नहीं मालूम पूरे जैन शासन का सत्यानाश हो रहा है इस पढ़ाई में। आप थोड़े समय बाद देखोगे आज भी 95% घरों में पानी छना नहीं है, शुद्ध भोजन आहार विहार निहार नहीं बचा। 18,500 वर्ष में होगा क्या? जब से मोबाइल आया है 1% बच्चे बच्ची भी यदि बच गए हों तो धन्यवाद, धन्य भाग। 1% भी बच गए हों तो लिव इन लव है वो गंदी पिक्चर है भाई, फ्रैंक खाना पीना हो सही नहीं है बेचारे बच्चों को। अभी भी आपको मेरा भरोसा नहीं है कि मैं प्रवचन नहीं करता इस विषय पे, इसलिए अभी मैं इस पर नहीं टिक रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 3 साल का बच्चा, इसके बाद उसने घर का कल्चर नहीं देखा। घर में करुणा होती है हमारे यहाँ, भोजन बनाते समय वो करुणा नहीं देखी बच्चे ने। जीव ना मर जाए करुणा नहीं देखी उसने। 3 बार फल धोए जाते हैं ये नहीं देखा। आज भी कितने बच्चे ऐसे होंगे बाजार में कोई भी चीज़ ली और सीधे खाने लगेंगे, एप्पल अंगूर पिंड खजूर, कोई चीज़ पसंद आई ऐसे लगे वैसे खा। 3 बार धोने का चलन खत्म है मार्केट में से। इसका मतलब समझ रहे हो, जैनत की हत्या हो गई है। थोड़ी सी बात कही है मैंने। 3 साल की बच्ची और 3 साल का बच्चे से लेकर के 25 साल तक उसने जैन कल्चर का, ईसाइयों का, ब्राह्मणों का कल्चर का डिफरेंस ही नहीं देखा। सबकी ड्रेस एक सी, सबका खाना पीना एक सा, सबके मोबाइल एक से, सबका लव अफेयर एक सा। लड़के लड़की इतने खुल के बात कर रहे हैं। अभी ये बच्चा बता रहा था, अब इसके नाम से नहीं कह रहा हूँ मैं, बता करके बोले मंगलायतन में हम पढ़ते हैं डीपीएस वगैरह में, तो लड़के लड़की साथ बैठते हैं, आगे पीछे बैठते हैं और हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक तक बात नहीं है, इससे आगे भी बहुत बात है। अब हम क्या करें इस हैंडशेक का? हम सोच रहे हमारा बच्चा धर्म सीख रहा है, हमें पता लग रहा है वो लड़के लड़कियों के साथ घूम रहा है, बैठ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। फिर अब समझिए मेरी पिक्चर, जैन शासन का क्या होगा, इन मंदिरों का क्या होगा, स्वास्थ्य भवन का क्या होगा। मैं बहुत दूर तक सोचता हूँ और बहुत गहराई से सोचता हूँ। ये पंडित साहब से सीखने को मिला है हमें, देख सोचे।
आज इन्होंने कहा अपन अच्छे कलश ले आए, नांदी कलश से वो, मैंने तत्काल मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। बोले क्यों? आयोजन में एक आध चीज तो अच्छी रखो, बाकी सब खराब है। मैंने कहा भैया अभी तक मुझे वहाँ के जो माहौल के आसपास के लोग हैं, एक ने भी हमें धमकी दे करके 5 पैसे नहीं मांगे। जैसे ये सोने के कलश देखेंगे और ये सब चीज़ें देखेंगे, वे नहीं समझते सोना चांदी, उन्हें तो पता जैनों में पैसा बहुत है, इन पर सोना चांदी है, कल हमारी मूर्तियाँ खतरे में आ जाएंगी। इसलिए मैं सोने चांदी की बेतक नहीं रख रहा हूँ। वे क्या कहलाते हैं तुम्हारे में, पंचमेरु और भी अष्टमंगल द्रव्य मैं नहीं रख रहा हूँ। मैं सोने का इतना सा चिन्ह भी नहीं लगा रहा हूँ वहाँ, वो डिजाइन वो सोना चांदी मैं नहीं जड़वा रहा हूँ। मैं इनका वो देखेंगे और उनमें से एक भी नशे में आकर ऐसे करते मेरे पास आके, तुम्हारे कोई के पास आके कि देव में 1 लाख, देव 5 लाख, देव 10 लाख, नहीं तो हम लूट मचा देंगे, तो हम उसी क्षण हमें 10 लाख देने पड़ेंगे रक्षा करने के लिए, भाई बहनों की बहुओं की रक्षा करने के लिए। उन्हें कह दिया आप तो 100-100 रुपया की लोटा ले आओ, 100-150 लोटा ले आओ। पहला पंचकल्याण हुआ था समय शेखर जी का, सॉरी सोनगढ़ का, नाथूलाल जी ने पंचकल्याण कराया था, दूसरा पंचकल्याण, पहला नहीं दूसरा। उस पंचकल्याण में नाथूलाल जी ने मटके मंगाए थे, मटके नांदी कलश हो इनके रूप में अभिषेक के लिए भी। सो वहाँ पांडु शिला पे अभिषेक हुआ, वहीं रख के आ गए, गांव वाले उठा के ले गए। मिट्टी के घड़े मंगाए गए थे। अब हम प्रदर्शन ज़्यादा करने लगे, क्योंकि हमें 10 लाख की बोली, 50 लाख की बोली, तो कछु तो दिखे अच्छा सा, हम नहीं करना भैया। अभी तक हमें कोई धमकी नहीं मिली, जैसे ये दिखेंगे ना कलश मेरा ढेर सारे कोई धमकी दे देगा। सबकी नजरें हमारे पंचकल्याण पे बिगड़ सकती हैं। हम ऐसे लोटा ले आएंगे सिंपल, और बाद में उन्हीं को ही दे देंगे जो हमारे आसपास के मोहल्ले में रह रहे, 1-1 लोटा सबको दे देंगे। 100-100, 50-50 रुपये गिफ्ट होने मिल जाएगी, 150 रुपये की, ना हमें आँख रहेगी ना उन्हें आँख रहेगी, बेबी दुआएं देंगे भैया। 4 बजे तक हमारी 3-3:30 बजे तक पूजा की पूरी सामग्री सीधी खिचड़ी बनने चली जाएगी, खिचड़ी बनने चली जाएगी। और हमें पूरे आसपास जितने लोग हैं मिठाई और खिचड़ी, मिठाई और खिचड़ी बांटिया। एक दिन भी किसी को हाय नहीं लगेगी कि हमें तो कुछ मिलो ही नहीं। हम बादाम सेंगी नहीं मंगा रहे, बादाम मिगी मंगा रहे, वही उबल जाएगी, जो जो डलेगा वो उसी में उबल जाएगी, पूरी पूरी सामग्री और बढ़ जाएगी। हर मंदिर में देखता हूँ वो बादाम वो सब सूखते हैं, सुखाते हैं और सड़ती जाती है वो द्रव्य। 5 रुपये किलो में बिकती है उनकी बेचारों की। हम सड़ने ही नहीं देंगे, कल तक जीप पड़ेंगे उनमें। ठंड के दिन 10-10, 5-5 इकट्ठे थोक कर करके टंकी भर जाती है, 2 बोरा भर के रख दिए वाले। जाके देखो मंदिरों में, हमने तत्काल व्यवस्था की है। एक व्यक्ति ऐसा ही करेगा, उन्हें मिष्ठान और रोज के रोज बांट देगा। बताओ हमारे को कौन नफरत करेगा, कौन घृणा करेगा हमसे। मैंने इसलिए कहा भैया अच्छा हुआ दिखा लिया, नहीं दिखाते तो वो तो मेरे से कह रहा था पसंद कर लिए सब लोगों ने, बढ़िया नांदी कलश और जी वो। मैंने कहा भैया हमें नहीं करने, हमें तो ऐसा लोटा ले आओ तांबे को कि बाद में हम रोज वही में से प्रक्षाल कर लें, उसी से पानी से काम हो जाएगा। मैंने तो बहुत सारे ऑप्शन रखे, सबके घरों में धरी होंगी भाई पंचकल्याण, किसी काम नहीं आते हुए। 50,000 को 100 के सौर बनात बाहर रखने के लाए। पंडित जी भोजन करने आज तब के पंडित जी जो समय शेखर जी को करे से, जो द्रोणागिरी को है, जो बम्बई को, जो पाडला को है, कुछ काम ही नहीं आते। हम वेस्टेज नहीं कर सकते। अब ये है मंगलचर्या, ये है मंगल प्रभावना मंगलकारी, वो प्रभावना मंगलकारी। मतलब प्रैक्टिकल बता दिया। पढ़ो, अब कहाँ तक पढ़ो, समझ में आ गया ना काय का अर्थ किया है, कहाँ और कदापि। हो प्रभावना मंगलकारी, मंगलकारी माने हर कार्य में मंगल हो। मंगल का मतलब समझ गए, हिंसा ना हो। मंगल का अर्थ कोई बोलेगा बहुत अच्छी बढ़िया प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, तो मैं मंगल का अर्थ नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। जो तुम समझते हो तो है ही तुम्हें, लेकिन उसका भाव नहीं मालूम। हर क्रिया वह मंगल है जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें चोरी ना हो, जिसमें कुशील ना हो और जिसमें परिग्रह ना हो। अब करो मंगल का अर्थ, करो मंगल अर्थ। मंगलकारी है कहाँ? लाखों रुपया के पेड़ पौधे लगा दिए, करोड़ों की लाइट लगा दी,
हिंसा हो रही तो मंगल कहाँ होगा? पानी प्रॉपर छना नहीं भोजन का, और द्रव्य सामग्री धुलने का। मैंने इसलिए नहीं चढ़ाना बंद कर दिया चढ़ाना। मैं जब जब सामग्री चढ़ाता था तो उसमें तिरुले निकलते थे, इल्लियाँ निकलती थी। जब मैंने देखा कि वो क्या है, पानी 3 बजे रात को छन के आ गया, 4 बजे रात को छन के आ गया। अरे भैया रूह काट गई। इसीलिए मैंने कहा हम चाहे थोड़ा काम करेंगे लेकिन हमारी बस की नहीं। हमने कह दिया हमें 50 किलो चावल सुबह सुबह धोना है, हमें बीनने का अवसर ही नहीं मिलेगा 50 किलो। हमने कह दिया सब लोगों, जितने लोग पात्र आ रहे हैं 5-5 किलो चावल और अष्टद्रव्य लेके आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसमें तिरुला हुआ था, उसमें कोई जीव हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा पाप लगेगा। पहले मंगल कार्य करना हो तो ऐसे मंगल कार्य करो, पूरे देश से 5-5 किलो चावल सामग्री अपने लेके आओ। हमें 5 पैकेट चाहिए तो हम 5 पैकेट लेंगे आपसे। 10 पैकेट लेंगे तो 10 के नाम लिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट। आप 10 को पहले दिन देना, आप 10 को दूसरे दिन देना, आप 10 को तीसरे दिन देना, 10 को चौथे दिन देना है। हमें 5 पैकेट एक दिन पहले आएंगे शाम को, दूसरे दिन सुबह धोए जाएंगे। शुद्ध का काम हमारी नहीं है बस कि हम केसर बर्बाद करें और कीमती चीज़ें बर्बाद करें, हम नहीं करेंगे। बिना ही रंगे चढ़ा लेंगे, कहाँ फर्क पड़ रहा है? बिना रंगे चढ़ा लेंगे, कहाँ करना कुछ। मतलब समझ में आ गया कुछ? मंगलकारी जो है, हाँ बोलो मंगलकार। कौन बोलेगा बेटी? तू के बच्चे से पूछे बोलो मंगल कैसे, कोई कार्य मंगल कैसे मानोगे तुम? बोल बिटिया। अरे लोग तो जाओ सब का बिटिया। हाँ तुम बोलो, बोलो बेटे, बोल बेटे, पूरे बोलो शुरू से। जिस कार्य को करने में हिंसा ना हो, झूठ ना बोलना पड़े, चोरी नहीं करना पड़े, खुशी नहीं हो और परिचय नहीं। थोड़ा और आगे बोलो अच्छी भाषा में। इन 5 पापों की कृतकारी से अनुमोदना भी ना, अनुमोदना भी नहीं। हमें पता है इनके पास नंबर 2 का पैसा है और मक्खन लगा रहे। नहीं सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, नहीं सेठ जी। अरे कहाँ सेठ जी? समझ गए बेटी? अच्छा बैठो बढ़िया, गुस्सा है तुम तो बकता हो जी। यही बात है। मंगल का अर्थ क्या किया सही बताओ, आज तक तुमने मंगल का क्या अर्थ किया? वो बोल दिया वो पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करी। आता ही पता नहीं है वो पापों को गलाए और सच्चा सुख का क्या मतलब निकला। मांगलिक क्रिया, मांगलिक कार्य, मांगलिक ये होता क्या? मांगलिक 5 पाप को गलाए, अनंतानुबंधी का अभाव करे। ऐसे गलाए मैंने अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजन, तब वो मंगल है। ऐसा नहीं स्वस्तिक बना दिया मंगल हो गया। स्वस्तिक से मंगल नहीं होता है। हमने ओम लिख दिया, रत्नत्रय बना दिए, सिद्धशिला बना दी, अब पीरा खा रहे रात को न दिन को। हम नहीं जानते। पहले एक काम हो चला था बीच में, पता नहीं अब तो बंद हो गया या नहीं। अपने मोक्ष में तो लगभग बंद हो गया। 24 घंटे का भक्तामर पाठ जी, जिसमें मांगलिक कैसे हो गया? रात्रि में चाय बन रही है, रात्रि में नाश्ता हो रहा है, रात्रि में बीड़ी सिगरेट भी बाहर जाके पी रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, पुड़िया भी खा रहे हैं। एनी हाउ रात को जगना है। और जो करवा रहा है उसको साधना इन सब मेंढकों को। कौन को साधना है? मेंढकों को। ये चले ना जाए भैया। रात को 12 बजे से 4 बजे तक की ज्यादा दिक्कत है। तुम बने रहना भाई। ये साधा उन्हें हाथ जोड़ो उनके, गाते रहना, बोलते रहना। अरे क्यों? अब तो समझिए मंगल का मतलब क्या होगा। समझना भैया सभी लोग, घर में, सोने में, व्यापार में, धंधा में, शादी में। बिल्कुल हम क्या करें, लगाओ शादी में मांगलिक क्या होगा जिससे मंगल हो। आज शादी के बाद अमंगल क्यों हो रहा है? कैसे बता दें? बोलो, परिभाषा तो हमने बता दी, आप लगाओ। शादी के बाद अमंगल क्यों हो रहा है? घर घर में तनाव क्यों है? टेंशन क्यों है? बोलो एक छोटी सी झलक। जिस समय वर वधू की भावना पड़ती है, सबसे ज्यादा बाराती पंडित की मजाक उड़ाती। वहीं बैठे, वहीं खा रहे, वहीं सब ऐसे बैठे, बिना से हाथ नहीं जोड़े। कहे अपन तो मंडप में बैठे नहीं, तो बाहर जूता चप्पल है, चाय पी रहे, वहीं बैठे बैठे वहीं खाते पी रहे। और जब स्वाहा स्वाहा कहते हैं, स्वाहा आहा,
मजाक उड़ा रहे बच्चे। फिर कहना पड़ा, एक जगह सच्ची घटना है, उसे कहना पड़ा पंडित को कि आप चाहते हो कि वर वधू का अमंगल हो, लड़की विधवा हो जाए, आप चाहते हो कि लड़के का ऐसा हो जाए? तब उनकी होश में आए, बैठना हो तो बैठो, हाथ जोड़ के बैठो, और नहीं तो यहाँ से हट जाओ, आप शादी विवाह का मजाक मत बढ़ाओ। अभी छोटी सी घटना सुनाई है मैंने, ऐसे सारी सोच रहे, यदि कोई भी आरंभ में 5 पाप होते हैं तो वे अमंगल है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी अनुमोदना। ये कुशील की अनुमोदना, जिसे मैं बार बार मना कर रहा हूँ। आपको नहीं मालूम, शादी के बाद सबकी हालत खराब हो रही है। जो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या नाची थी, दोनों की हालत देखो जाकर। फिल्मी दुनिया में जो जो नाचे हैं उनकी हालत देखो घर में। कुशील परंपरा चलाने से काम कैसे चलेगा? मुझे तो इतना अखरा अंबानी की हमें शंकराचार्य वगैरह घर में आए, क्यों आए? वो आरती उतार रहे इसलिए आए, क्यों आए? उसमें क्या कल्चर के, हमारे भारतीय कल्चर के अनुसार क्या था वहां? कुछ नहीं। बहुत साफ साफ कह रहा हूं, बिल्कुल बहुत साफ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे पक्ष में लोग नहीं है। मेरे पक्ष में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है, मेरे पक्ष में अनंतानंद सिद्ध भगवान है। मुझे तुम्हारा पक्ष नहीं चाहिए। मत मिलो, क्या फर्क पड़ता है? जो है साफ है, सही है तो सही है, बस खत्म है। चलो अब ऐसे प्रवचन करूंगा तो निपट गया अब काम, ठीक है? अब पढ़ लेना आप। हो प्रभाव ना हो, करो नहीं कह रही। अब फिर मैं रुक गया, अब क्या करूं? तुम प्रभावना करती हो ना, इसलिए वो बिगड़ रहा सारा काम। प्रभावना कैसे करें, तो तुम प्लान बना रहे हो। प्लान बना के प्रभावना होती ही नहीं। बिना प्लान के जो होती है उसका नाम प्रभावना। बहुत सरल बात है। आप मेरे को बुलाओ जबलपुर और खबर करो, पंडित जी आप बिल्कुल व्यवस्था की चिंता नहीं करना, हमने एक रोटी वाली बाई लगा दी है, पूरा सामान है, आपके भोजन की चिंता नहीं करना, आप आ जाओ आराम से। तो मैं आऊँगा ना बड़े प्रेम से, क्योंकि आप कितने चिंतक हैं। एक रोटी वाली बाई लगा दी और किचन और बिल्कुल आपने अलग कर दिया उनको पूरी व्यवस्था। मैं कितना खुश होऊंगा आपके पास, जब मैं सहज पानी पी सकूं, आपके घर में सहज पहुंच जाऊं, बैठने की व्यवस्था हो। लोग कहते हैं मुझे दर्द होता है, पंडित जी आप आए तो हम 15 दिन से चौका की व्यवस्था कर रहे हैं। ईमानदारी से कह रहे, कष्ट की बात। इसका मतलब तुम कितने भ्रष्ट हो। तुम्हारे घर में पानी तक का ठिकाना नहीं है, तुम्हारे पार्टी की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पास हमारे लायक बैठने लायक जगह ही नहीं बची। जब मैं ही नहीं बैठ पा रहा सिंपल तो भावलिंगी संतों को कैसे आमंत्रित करोगे? और साक्षात अरहंतों का आहार कैसे कराओगे? तीर्थंकरों का, अरहंत मतलब तीर्थंकरों का, मुनि दशा में आहार कैसे कराओगे? मैंने पूछा था राजकोट में, यदि पूज्य गुरुदेव श्री जी आज आ जाए तुम्हारे घर में तो किसके घर में पानी मिलेगा? किसके घर में मिलेगा? कौन चौड़ी छाती से कहेगा हाँ आज भी हम आपके अनुयायी हैं, हमारी बच्चे हमारी बहुएं एक कल्चर में हैं, आज भी हमने आपकी धारा नहीं तोड़ी है। आज ऐसा तो नहीं है धारा केवल शब्दों में रह गई और जीवन से गायब हो गई। प्रश्न है तो है, उसमें क्या बात है? प्रश्न है तो है। मैंने इसीलिए सुबह कहा हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे, सब आहार दान नहीं दे पाएंगे, और बिल्कुल साक्षी में कसम देंगे यदि आपकी गलती से भी कपड़े लग गए और किसी ने कह दिया कि आप अशुद्ध हो, तो आप तीर्थंकर के आहार में दोष डालने की कोशिश नहीं करना। आप खुद हट जाओ, अनुमोदना करो, कोई दिक्कत नहीं, अनुमोदना करो, अनुमोदना से ही काम होता है, कोई बात थोड़ी है। हो प्रभावना हो, करो प्रभावना में फर्क समझ में आ गया कुछ? इन बच्चों से कह दो प्रभावना करो, मुझे पता है बच्चे दौड़ पड़ेंगे, 10,000 की पन्नी लाएंगे, 5,000 के रंग लाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, झाल लगाएंगे, अब भाई वे तो वही कर सकते हो, और क्या करेंगे? पान दबा हुआ मुंह में। और एक काम करो, जबलपुर में ही तो मैंने सुनाया था पिछली बार जब आए थे, एक बार आया था महावीर जयंती के समय पे था,
अरे साहब बड़ी प्रभावना हुई कहा, अरे साहब रात भर वो गीतों का कार्यक्रम होता है, संगीत क्या कविता, कवि सम्मेलन। उस समय में पायल वाला के घर पे ऊपर था तो मुझे सुनाई पड़ रही थी सर। अरे बाप रे क्या कविताएं थी, हाय राम कह भी नहीं सकता। और बिल कायमे से जा रहा था और महावीर भगवान फोटो के सामने दीप जल रहा है, वो कुशील की कविताएं। थोड़ी थोड़ी पिया करो, गंदी से गंदी कविताएं हो रही थी दोनों साइड से। पैसा यहां से जा रहा है, आज तो मजा आ जाएगा। लोग पूरे दिन कह रहे हैं आज तो मजा आ जाएगा, आज तो मजा आ जाएगा। आज महावीर भगवान की जयंती और मजा कैसे आ गया ये तो बताओ। मूंगफली बिक रही, ठेला चल रहा वो अब मुझे कोई समाज पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, हमारे घर के बच्चे भी यही करेंगे। जब उन्हें तात्विक नहीं मालूम होगा, सांस्कृतिक नहीं मालूम होगा, अपने ग्रंथों का नहीं मालूम होगा, वे क्या करेंगे, अपने ही बच्चे। अरे उनकी तो जाने दो, अपने ही लोग क्या कर रहे हैं ये बता दो। घर का मांगलिक बताओ, व्यापार का मांगलिक बताओ। बात गलती बच्चों, बच्चे तो हमें देख के सीखते हैं। थोड़े में बहुत कह दिया, हो और करे का अंतर समझ में बहुत अंतर है। प्रभावना उसे कहते हैं जो 100% होती है। क्या कह रहे हैं, प्रभावना वह होती है जो 100% होती है, एक भी व्यक्ति फेल नहीं होता उसमें। यशोधर मुनिराज की 3 दिन की जो क्षमता थी, जो चेलना पूरी कोशिश करके हार गई थी और श्रेणिक को जरा नहीं बदल पाई थी, और वो श्रेणिक केवल बिना बोले 3 दिन की मुनिराज की क्षमता देख करके, अडिग तपस्या देख करके बदल गई। तर्कों से नहीं बदल पाई सी अन्य चेलना। अब ऐसे कितने % सुनना है आपको, बोलो। केवल जीवन देख करके बदल जाता है आदमी, तर्क से मत करो। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, ध्यान रखना, मैं पढ़ के ही आया हूँ तभी बता रहा हूँ ये सब बात। सियात बात है सब बातों का, हो और करो में बहुत अंतर है। पंडित साहब हमसे बहुत नाराज होते थे, सभी लोगों से। क्यों होते थे? उसमें एक कारण ये भी था, तो हमें खुश करने के लिए सोचते रहते। याद है सबको? हमें खुश क्यों करना चाह रहे हो? हमें खुश करने के लिए हाथ क्यों जोड़ रहे हो? वे इस बात पे खुश नहीं होते तो तुम हाथ जोड़े खड़े हुए क्षमा मांग ली, कभी खुश नहीं हुई। वे कहते थे भैया तुम खुश रहना कब सीखोगे? अब बता, मुझे कोई समझा नहीं पॉइंट, खुश रहना कब सीखो? तुम खुश करने की कोशिश मत करो, हमें झूठी क्षमा मत मांगो। कई बार तो पूछ ही लेते तुमने हाथ क्यों जोड़े, याद है किसी? तुमने काय की क्षमा मांगी? अब मान लीजिए अशोक जी गए और खड़े हो गए, अब पंडित साहब को बड़ा वो लग रहा है इनकी गलती नहीं होती, हाथ जोड़े क्षमा मांग। फिर प्रवचन करते थे, फिर एक बात कहते थे महेंद्र सर, अरे हम लोगों से कहते थे बस गैया को सामने कर दो, मुसलमान जैसे हो। कहते थे नहीं कहते थे? मैंने तुमने गैया को सामने कर दिया, वो बेचारी सीधी सच्ची गैया। यदि हिंदुओं के हथियार नीचे करवाने के लिए क्या करो, गैया सामने खड़े कर दो, तलवार नीचे कर देंगे और मुसलमान लड़ने लगे। ऐसे तुम प्रवचन सुन रहे, ऐसे कहते थे। तुम निर्दोष से क्यों क्षमा मांगवा रहे? तुम क्यों ऐसे कहे? और कोई हंस दिया, क्या उसकी तो गलती नहीं थी, तो हंस दो। तुम क्या सोच रहे, इनकी गलती से कह रहे हैं हम, तुम हंसे हैं ना, तुम्हारी वजह से प्रवचन नहीं हो रहा है। अरे इसके ऊपर ढार के हम सबसे कह रहे, मुझे पंडित साहब का बैलेंस गजब का बैलेंस। हो प्रभावना इसका नाम है। अब सोचो, सारे विद्वानों को तर्क से समझ में नहीं आ रही है बात, तर्क से, कि पंडित साहब से प्रभावना हो कैसे गई, तर्क से समझ में नहीं आ रही। ऐसे चिड़चिड़ाहट, ऐसे गुस्सा करत, ऐसे फलना की जात, तुम्हारी मां समझो मेरी नहीं। पता ऐसे जजरा में रूठ जात, इतनी गुस्सा तो हम लोग नहीं करत। तो दुनिया को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, विद्वानों को नहीं समझ आई, इनको कैसे हो गई भाई।
जब तुम आत्मा हो ये समझ में आएगी, और आत्मा देखोगे तब तुम्हें पंडित जी समझ में आएगी। एक माँ अपने बेटे को, जब माँ हूँ ये मेरा बेटा है, और बेटा गलती करता है तो सौतन तो नहीं चिल्लाती, कहीं 100 लोग अब बदनाम करेंगे, अपन सौतन तो पहले ही, तो बक अच्छी नहीं कहेगी, प्लीज बेटे जस्ट डोंट, और मर गया वो। कहेगी, सब लोग कहेंगे, चिल्ला रही है। और सगी माँ क्या करेगी बोलो? सगी माँ देख दौड़ के जाएगी, 1000 बार कहती तेरे से बड़ी दुष्ट है माँ। अब ये तुम्हें नहीं समझ में आएगी, वो माँ है और उसका बेटा है। ऐसे भी आत्मा है और तुम्हें आत्मा समझ रहे हैं। सुबह की भाषा में कहो, मटके में छेद हो रहा है तुम्हारे, सब निकल जाएगा। असंख्यात जन्मों का पुण्य नष्ट होता है एक बार के पाप करने में। पढ़ो तो करना नहीं हो, एक बार के पाप करने में असंख्यात जन्मों का पुण्य नष्ट होता है। तर्क की चीज होती तो ख्याति सबकी हो जाती। स्वामी जी के पास तर्क नहीं था, आत्मा का अनुभव था। और बड़े बड़े विद्वान शास्त्री थे, न्यायदीप तीर्थ थे, और काय कहते काव्य तीर्थ थे, साहित्याचार्य थे, और भी गुरुदेव के सामने पानी भर रहे थे। पूरे देश में गुरुदेव चमके, बाकी विद्वानों का भी नाम पूरे विश्व में कितने लोग जानते हैं, सो तुम जाकर देखो। फूलचंद जी को कितने लोग जानते हैं पूरे देश में और विदेश में, बहुत बड़ा नाम है, अपने लिए मालूम है, इसलिए पता है, कौन जानता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के पास लॉजिक नहीं था, आत्मानुभव था। वे अपने को आत्मा समझते थे और सबको आत्मा समझते थे, और वे प्रभावी हुए। पंडित साहब भी इसलिए चमके। यदि उन्हें ढोंग कर रहे होते ना, सब आ गए तो शांत हो जाओ, शांत हो, सबके सामने पूजा अच्छे से करने लगो, तो नहीं होते हुए। उन्होंने तुम्हें दिखाने के लिए पूजा नहीं की। समझ ना बेटे, तर्क से ज्ञानियों की पहचान नहीं कर पाओ। चलूं आगे, क्या करें। हाँ, ये तो मेरे बस की नहीं है प्रवचन, अभी एक एक शब्द में ऐसी हालत है मेरी। आगे देखो अगला, स्याद बांध वाणी में बरके, नहीं विवादों में उलझे, सत्य अहिंसा में हो जीवन, सर्व समस्याएं सुलझे, अनेकांत में वस्तु व्यवस्था, हमारी सदा रहे। गाना थोड़ी, आपने मेरी धुन नहीं सुनी, मेरी धुन अलग है, आपकी धुन से आपने सुने ही नहीं, कोई बात नहीं। और स्याद बात अकेला शब्द का सुनने का अर्थ का मतलब है, आप मेरे 20 घंटे के प्रवचन सुनो। जो जितनी बात मैं 20 घंटे में कहना चाह रहा हूँ, उसे मेरे को अभी मजबूरी में 1-2-5 मिनट में कहनी पड़ेगी। स्याद बात हमारे लिए एक तकिया कलाम है। स्याद बात हम एक शब्द, हाँ हाँ ये स्याद, हाँ 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 नहीं करो। स्याद वाद वाणी में बरती, नहीं विवादों में उलझे। यदि कोई विवाद कर रहा है तब बिल्कुल मत उलझो, स्याद बात का सहारा ले लो। स्याद बात का सहारा नहीं लेते, वे विवादों में उलझ जाते। बहुत धीरे से बोली ये लाइन, लेकिन बहुत गहरी है, हम क्या करें। भाव समझाने के लिए फिर 1 घंटे के दृष्टांत देने पड़ेंगे, दृष्टांत 1 घंटे देने पड़ेंगे मुझे। मेरे से कहा, मेरे बारे में फेमस हुआ, सुमत प्रकाश जी बहुत खराब है, हम जानते हैं, ठीक है। हम तक आई बात, पंडित जी भी आपकी बहुत बुराई कर रहे थे। वे क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे सुमत प्रकाश जी पैसा लेते हैं। तुम्हें सही तो कह रहे थे। अब मैं विवाद में नहीं उलझा, मैं बिल्कुल विवाद में नहीं उलझा, परेशानी नहीं हुई। अब आप कल्पना करो, मेरे बारे में बातचीत चल रही सब जगह, सुमत प्रकाश जी बहुत खराब है, पैसे लेते हैं। मैंने भरी सभा में सबके सामने कहा कि आज मेरे ऊपर ये आरोप लगा है कि मैं पैसे लेता हूँ, और मैं स्वीकार करता हूँ मैं पैसा लेता हूँ, लेकिन मांगता नहीं।
बस मेरा बात खत्म हो गई। उनका कहना सही है, कहना सही है, मैं लेता हूं ना, मांगता नहीं, भूखे मर जाए नहीं मांगे। लेकिन यदि कोई मेरे से कहता है कि आप धन का सदुपयोग करो, मेरा धन सही स्थान पर लगा दो, तो मैं लगाता हूं, लेता हूं, खुलेआम लेता हूं, लेता हूं। लेकिन प्रतिज्ञा है, उसका एक पैसा मेरे शरीर में नहीं लगेगा, उस पैसे से एक पैसा अपने शरीर पर खर्च नहीं करूंगा, नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा ही है। तुम्हें पात्र नहीं दिखते, मुझे दिखते हैं, तुम्हें गरीब नहीं दिखती, मुझे दिखते हैं, तुम्हें विधवा नहीं दिखती, मुझे दिखती है। सुमत प्रकाश का नाम बहुत है, उसकी ख्याति बहुत है, उसका पुण्य बहुत है, उसे रोटियों के लाले नहीं पड़ते, मुझे पता है। लेकिन मेरे 100 भाई मेरे समान पुण्य प्रतापी नहीं है। मेरी बहनें सब प्रवचन नहीं करती हैं, उन बहनों को कौन कहेगा कि शुद्ध भोजन करो? उन विधवाओं को कौन कहेगा जो ये कह रहे शादी कर लो दूसरी? उन्हें कौन कहेगा नहीं बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, शादी मत करो? बिल्कुल, बोलो कितने पैसा दे रहे हैं, हम तो ले लेंगे, मांगेंगे नहीं। आज तक उन किसी बहन के नाम पे पैसे नहीं मांगे, कोई नहीं कह सकता मांगे जी, कोई बात थोड़ी हुई। लेना पाप नहीं है, दुरुपयोग पाप है। हम तो खुश हैं, कौन ने कही, क्यों कही, कैसे कही, हमसे पूछते और तुम भी सफाई दे दो, और तुम भी ऐसे कह दो, और वे तो बहुत पापी हैं, वे तो ऐसे हैं, उन्हें हमारी बुराई कर दी, उन्हें तो कसम खाई। अरे चुप। अब इस आपको विवाह, आपको कहानी पढ़नी है छोटी सी, मैंने इसके लिए पूरी कहानी लिखी है। इतनी बात बताने के लिए मैंने 50-60 पेज लिखे, इतनी सी बात बताने के लिए कि सियालबाज जिनकी वाणी में होता है वे विवादों में उलझते नहीं हैं। उसमें एक चंदनवाला की कहानी है। चंदनवाला की पूरे जीवन की स्टोरी में वो विवादों में नहीं उलझी। जहाँ जहाँ प्रसंग घटे हैं, जहाँ जहाँ, और जब कोई महिला हिल जाए, इतनी गंदी बात सुनने पर भी वह हिली नहीं। आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने कहा आप इतने गंदे शब्द तो मत लिखो, लेकिन मैंने भाई साहब, जो महिला अपने सोतन समझ रही हो, उसे अपना घर लुटता हुआ देख रही हो, और बेश्या बाजार से खरीद कर लाई गई लड़की सोच रही हो, वो तो सब कहेगी। मैंने भी सारे प्रयोग करके दिखाए, हाँ तेरे कुल का ठिकाना नहीं। अभी ये तो बहुत अच्छे शब्द हैं, उसमें बहुत खराब है, और इसके बावजूद भी वो उसका सही अर्थ कर रही सियादबाज से, और प्रफुल्लित रह रही। इस तरह उसने असंख्यात जन्मों की कर्म सेठानी के घर में गुण श्रेणी निर्जरा को प्राप्त करा दी, और अंतिम स्त्री का भाव बचा। लिखी है मैंने, स्टोरी जानबूझ के लिखी है, और मैंने लिखा है दुखी महिलाओं के लिए समर्पित। दूसरी कहानी मैंने बहुत विस्तार से लिखी है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ोगे, आपको सब पढ़ो, मेरे कहने से इतनी कहानी जरूर पढ़ो। रक्षाबंधन की कहानी में अभी तक कोई नहीं बताता कि 4 मंत्री हारे कैसे। एक भावलिंगी संत, एक शांत संत लड़ नहीं सकता, गालियां नहीं दे सकता, धक्का मुक्की नहीं कर सकता, जोर से बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी सुर सागर मुनिराज जीते, तो जीते कैसे? और बेचारों तो अक्खर थे बिल्कुल, ऐसे मिला के बोल रहे थे। अब ये शब्द भी कईयों को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मैंने कहानी में यथार्थवाद रखा है। मैंने ऐसे नहीं रखा है, हे मुनि आप तो हिंदुओं के विरोधी हो, ऐसे नहीं लिखा। नंगे लुच्चे कहेंगे अब इस थोड़ा पढ़ने में शर्म नहीं आती? हमारी माता बहनों को लज्जा आती तुम्हें देख करके, नहाते तक नहीं हो। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने लिखा है, आप पढ़ोगे सब लिखा है कि आखिर कौन सा सियादबाज वाणी में था जिसके बल पर भी शांत रहे। और तुम सबके जीवन में 50 बार पढ़ने लायक है, क्योंकि तुम छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हो, और मैंने भी बड़ी बड़ी बातें प्रूव करके बताएंगी कि भड़के नहीं। बिल्कुल, ये कहानी जरूरी पढ़ना, मैं जिनको चाहता हूँ चंदनवाला और एक रक्षाबंधन, ये 2 कहानी तो जरूर पढ़ो। थोड़ा सा प्रयोग इसका टोडामल जी में भी किया है, शेष सुदर्शन में भी किया है,
शेष शोषण के प्रकरण में भी और इस प्रकरण दोनों में किया है। मैंने क्या इतना समझाने के लिए कि याद बात वाणी में होता है तो विवादों में उलझ नहीं पाती, और जो विवाद में उलझ जाते हैं उसकी गारंटी है कि शायद बात उनमें नहीं है। अब इतना ही कह सकता हूँ, और तो क्या कहूँ। चलूँ आगे। सत्य अहिंसा में हो जीवन, सर्व समस्याएं सुलझे। लोग हमसे पूछते हैं हमारी उलझन सुलझा दो, हमारी उलझन सुलझा दो। सुलझाना नहीं है, सुलझ जाएंगी। सुलझे लिखा है, सुलझे, सुलझाना नहीं लिखा है। तुम अपनी उलझाना सुलझाओ, जे नहीं लिखा है। 5 अभी बोला था ना मंगल, 5 पाप रही जिनका जीवन है उनकी प्रॉब्लम सुलझ जाती है। उलझी हो तो सुलझ जाती है, उलझी हो तो सुलझ जाती है। इसके भी एक्सपेरिमेंट मैंने कहानियों में लिखी है, मेरे से मिलोगे तो मैं बताऊंगा कैसे सुलझाएगी। मैं जानता हूँ अभी समझ में नहीं आता कि 5 पाप नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे सुलझेगी। सारा हिंदुस्तान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, हमारा पढ़ाई का सिस्टम 5 पापों वाला है। 5 पापों वाला पढ़ाई सिस्टम है। कुशील तो सरासर ही है। सबसे पहले इतनी महंगी पढ़ाई हो गई कि 1 करोड़ रुपए में एक डॉक्टर बनता है। 25 साल तक बाप की हिंसा होती है, अम्मा की हिंसा होती है। दूध नहीं पी पा रहे घर में, लेकिन एनी हाउ बेचारा कर्जा लाके जमीन बेच के एनी हाउ कहीं ना कहीं से 25,000 की फीस चुका है। मैंने नर्सरी के पप्पू की फीस 20,000। मुझे नहीं मालूम 20, ये तो मैं कम ही कह रहा हूँ, पता नहीं। प्ले नर्सरी कक्षा 1, 2, 3 की पढ़ाई 60,000, 80,000, 1 लाख। ये तो आप लोगों की कह रहे हो, बाकी ज्यादा वाले तो मैंने देखे हैं और भी 10 लाख रुपया। इंटरनेशनल स्कूल, और इंटरनेशनल नाम है तो पैसा तो लगे हो। और 3-3 साल के मोड़ा मोड़ी में बेचारों की आंखें कोमल, जिन्हें मोबाइल नहीं देखना चाहिए ठीक वो देख रहा इंटरनेट। हम लोग मोड़ा कंप्यूटर से पढ़ रहा, सब चला ली। तो आजकल इतना सो है को चिल्लू सो सब चला ली। क्या दादी देखो, अब तुम्हें नहीं पता बच्चे की हत्या हो रही, और इस खोटी पढ़ाई के चक्कर में हिंसा हो रही माँ बाप की। इसमें झूठ बोला जा रहा है, चोरी की जा रही, कुसील हो रहा है, परिग्रह हो रहा है। अब क्या करें बता। एक दृष्टिकोण अलग है भैया, क्या करें हम। सत्य आगे पढ़ ही लेना, अब समझ लेना। मेरे तो इसमें बहुत प्रवचन है। सत्य ये 5 अणुवत के प्रवचन अभी हुए हैं, अभी छिंदवाड़ा में है ना। सम्यक सोचे सम्यक बो, एक लाइन छोड़ दी, लेकिन इसलिए छोड़ दी कि अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था सुबह समझाए 5-6 पीरियड में, तो वहीं से समझ लेना। अब अभी इतना समय नहीं ना, इसलिए सदा हमारे हृदय में, देखो जे हृदय में रहे वो वाणी में रहे, शायद बात वाणी में रहे और अनेकांत बात हृदय में रहे, है ना। अब ये समिति आ गई। सम्यक सोचे सम्यक बोले, सम्यक शब्द है। थोड़ा मैं बोलूं, जो लोग पानी छानते भी हैं वे सम्यक क्रिया नहीं कर रहे। क्रिया तो कर रहे, रात्रि भोजन नहीं कर रहे, क्रिया तो कर रहे, लेकिन सम्यक नहीं कर रहे। अभी मैं सम्यक का समझाने में बड़ी मेहनत लगी। सम्यक क्रिया, सम्यक क्रिया क्या होती होगी सम्यक क्रिया, अब कैसे समझाऊं, बहुत लंबी चौड़ी पर है। कहो तो एक लाइन बोल दूं बस, तो बाकी तुम लगाना। एक लाइन बोल देता हूँ। सम्यक क्रिया यह है कि ये क्रिया हमारी नहीं है। हम तो ज्ञाता हैं, हम तो अभोक्ता हैं। ये सम्यक हुआ, इसके साथ खाए, इसके साथ भोजन किया। पहले सम्यक क्रिया ये हुई, ये कमाने वाला मैं नहीं, ये पुण्य के उदय से आता है, इसका कर्ता मैं नहीं। अनुचित मार्ग से भी पैसा उतना ही आता है और समुचित मार्ग से भी पैसा उतना ही आता है, क्योंकि ये मेरे अनुसार नहीं आता, उदय के अनुसार आता है। अरे रे, अब पंडित साहब की भाषा में बोलो सम्यक क्रिया का अर्थ, आखिरी पंक्ति, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन, ये है
घाटा हो गया तो भी मन मलिन नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मन में आनंद नहीं हुआ। सम्यक क्रिया अब होएगी। ये पुण्य की दासी है, हमारी दासी नहीं है। सम्यक क्यों हुआ? हमारा ज्ञान पुण्य की दासी नहीं बना। क्या कह गए हम? पैसा, भोजन, इज्जत, आबरू ये पुण्य की दासी है और हमारा ज्ञान पुण्य का गुलाम नहीं है। ये है सम्यक। अब वही सम्यक क्रिया। अब घटाओ बेटा, कितने घटा सकते हो? घटाओ बेटा। हम तो क्या कह रहे हैं, आप सोच ही तो बता सकते हो और क्या करें। अब कितना बोला जा सकता है, सोचो। सम्यक क्रिया, सम्यक सोच, सम्यक बोली, सब काय से परेशान हुए? पंडित जी तो हम क्या कह रहे हैं, बोले सम्यक सोचे जी नहीं कर पा रहे। हम बहुत सोचत, खराब नहीं सोचे, खराब नहीं सोचे, खराब नहीं सोचे। तो मिथ्या तो यही हो गई, हम खराब नहीं सोचे। मिथ्या तो यही हो गया, हम नहीं सोचे। तुम सोचते कहाँ हो भले आदमी? तुम सोच के ज्ञाता हो। और सोच जिंदगी में खराब नहीं होती, लिख ले। सोच जिंदगी में खराब नहीं होती, वो गुणस्थान प्रमाण होती है। डकार आई है तो सही आई है। तुमने कहा खाओ पतो लग गया। डकार को खराब क्या कह रहे? पंडित जी ऐसी बात बता दो कि लहसुन खाएं और कस्तूरी की डकार खाएं। डकार ने बताया है कि तुमने क्या खाया है। हम डकार को बुरा कहते, हम सोच को खराब कहते, हम विचारों को खराब कहते, जबकि हम कह रहे सोच विचार खराब नहीं है। सोच विचार का बैकग्राउंड में गायब हूँ, ये नहीं मालूम। तुम क्या समझते? मुझे सोच विचार नहीं आती, तभी तो तुम लोग नाराज होते हो। तुम जो बातें कह नहीं पाते वो मैं कह भी देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना। मेरे को भी विचार आते, कौन नहीं आते? सब विचारों का ज्ञान मुझे भी है, लेकिन मैं ज्ञाता हूँ और मैं जानता हूँ ये गुणस्थान प्रमाण है। इसलिए मैंने आज तक अपने बच्चों से भी झूठ नहीं बोला कि मुझे ऐसे भाव नहीं आते। कभी नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं कहूँगा मैं बहुत पवित्र हूँ। बेटा हमें तो विचार तक नहीं आते, ये सब ब्रह्मचारी मर जाएंगे। कौन कहता है, झूठ बोलता है कि गुणस्थान प्रमाण विचार नहीं आती? हाँ, मैं इनका ज्ञाता हूँ। ये सम्यक सोच हो गई। सोच तो वही की वही है, खाना पीना उठना बैठना, लेकिन सम्यक हो गई। मैं तो मात्र ज्ञाता, ये तो मात्र विचार आए तो आ गए, हम क्या करें। हमने इसीलिए इसमें शर्त ये नहीं रखी, घटाने का उपाय करेंगे। हमें पता है इतने इतने से बच्चों को यदि हम जबरदस्ती नियम देंगे तो कल परेशान होंगे। इसलिए हमने इन्हें शर्त वैसी नहीं डाली तुम ब्रह्मचारी हो जाओगे, नहीं बेटा, लेकिन बचने का उपाय करोगे, सोचोगे बस। और बुद्धि को जो गंदा काम है वो तो नहीं करोगे। लोकांतिक देव की शर्त इतनी है, वो खुले मंच पर डीजे बीजे के चक्कर में और 1 महीना से प्रैक्टिस करके दूल्हा दुल्हन नाच रहे। ये तो भगवान केवल ज्ञान में देख सकते हैं, इसके पहले हम तो नहीं देख सकते। केवल ज्ञान में क्यों देख लेंगे? क्योंकि उसके हम बीत रागी हो जाएंगे। ज्ञाता तो हमें भी है, उसके पहले हम 12वें गुणस्थान में बीत रागी हो जाएंगे। इसके पहले हमारी बस की तो नहीं है। अहंकार ममकार न होवे, ज्ञान कला विस्तारी। अरे ज्ञान कला विस्तारी क्या होता है? मतलब ये शब्द है, भाववाचक संज्ञा। ज्ञान कला विस्तारी हो, सोचना नहीं है, इसमें सोचना नहीं है। सारा विश्व गे दिखाई दे, इसका नाम है ज्ञान कला विस्तारी। जैसे चंद्रमा की चांदनी की विस्तार, चंद्रमा की चांदनी में मकान कैसा लगता है, वृक्ष कैसे लगते हैं, और चांदनी में कैसे लगता है जगत। जैसे वो चांदनी की कला विस्तारी, कला चंद्र कला, चंद्र की कला का विस्तार, ऐसे ज्ञान की कला की विस्तार। ओह सारा विश्व ज्ञेय मात्र है और मैं तो अप्रभावी ज्ञायक मात्र हूँ। ये है ज्ञान कला। देखते थे अरे उनके नाम मत लो यार, कहाँ यार की शक्ल देख ली। ये ज्ञान कला विस्तार ही है। अब तो समझ आ गया, प्रैक्टिकल। उम्मीद थी आज भोजन बहुत अच्छा मिलेगा, बड़े खुशी खुशी गए और मुँह में यार कहाँ फंस गए, कितनी मिर्ची। ज्ञान कला कहाँ विस्तार? ज्ञान का ज्ञान ही तो था, तो सबका खा खाएं। अरे 50 आइटम है। यदि आपको अनिष्ट कारक का वक्ष है तो भूल के मत खाओ, आप उसे त्याग दो, निकाल के धर दो, लेकिन मुंह मत बनाओ। हमने कह जबरदस्ती खा लो, हंस हंस के मत खा।
करेला नहीं भरा, मत खाओ, उठा के बाहर कर दो। सब ऊपर कछु है ही नहीं। सुनो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कछु ना हो। इस देह में रोटी जानी है तो अपना सामग्री लेके आई है। नमक से खा लेना, पानी से खा लेना, दूध से खा लेना, दही से खा लेना, नमक से खा लेना, वो क्या नींबू से खा लेना, जो मिले उससे खा लेना। कछु नहीं मिले तो आपको पता है सबसे बढ़िया भोजन कौन करता है? सबसे बढ़िया बच्चा करता है शिशु। आप उसे रोटी का टुकड़ा दे दो, वो सब्जी नहीं मांगता, जीरा मन नहीं मांगता, पापड़ नहीं मांगता। तुम्हें तो 50 आइटम धरे फिर भी रो रहे। देखा कभी? छोटे से बच्चे को रोटी का टुकड़ा पड़ा दो, उसका चेहरे में देखो संतोष। आपको पता है बच्चा इतनी सी रोटी का टुकड़ा चूस के फिर फेंक देता है। आपने देखा बच्चे को अपन ककड़ी दो, एप्पल दो, वो खाता ही नहीं है, खाता नहीं है, वो चूसता है। और जैसे ही उसका स्वाद खत्म होता है ककड़ी का और एप्पल का, अरे यार दो ही मत नासी को, फेंक दे। फेंका नहीं है, मैंने रस चूसा है, हे को त्याग दिया है। आप लोगों ने कभी सलाद खाई है ककड़ी की जो बना के रख दी जाती है? डबल गलती होती है इसमें, डबल गलती। शादी विवाह में सलाद कैसे बनाते पता है? वो काली ना पड़ जाए, एप्पल में एप्पल जो भी किसी चीज़ फल वगैरह और ककड़ी वगैरह तो अच्छी देखे, थोड़ी भिन के नहीं, सब पानी की तपीला में सलाद कर दे दो भाई। अब वो सलाद खाने में अच्छी नहीं लगती क्योंकि पानी में सारा जूस चला गया उसकी सलाद का। अब वो ककड़ी भाई नहीं रही, इसीलिए उसे एक फायदा होता है, अपनी ज़्यादा सलाद नहीं लगती। लोग 2-2 पीस उठाते भी ऐसे सिलेक्टेड, 2-2 पीस, पतले पतले 2-2 पीस भाती नहीं। आप एप्पल को 5 मिनट पानी में डाल दो और फिर खाओ। हमें तो इतने बढ़िया बढ़िया आहार दान दातार मिलते। पंडित जी हमने आपके लक्ष्य से किसमिस भिगो दी थी सुबह और अब बहू हलवा को पानी फेंक दा पूरा, और मुनक का बची भूसी भूसी पानी पूरा फेंक दिया और घी में तल दिया, अब वो हलवा बन गई। ये थोड़ी खाई जाती है। अब थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, मेरे दिमाग बहुत आ रही। कुछ कहने के लिए रुक गया इतना बस। पुण्य का उदय नहीं हो तो मिली हुई सामग्री भी नहीं भोग पाती। वो सही धो के पानी में फेंक दिया। मेथी दाना उबालते हैं, असली तत्व तो मेथी दाने के उबालने वाले जो पानी था ना कड़वा कड़वा, उसमें था असली। भाई 3 बार रगड़ रगड़ के फेंक दो, वो तो फेंक ही दो, 3 बार और रगड़ के कड़वास निकालने के नाम पे निकाल दी। और फिर गुड़ शक्कर मिठाई, मीठा डाल डूल के इलायची मिलायची, बहुत टेस्टी लो जी। अब वो बची भूसा, कछु नहीं बचा। मैं इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ थोड़ा सुधार हो जाए। सूखो आंवला इतनी मेहनत से तो सुखाओ, और पंडित जी के लाए देने हैं, पहले तो धो लिए थे अनार वो आंवले और फिर किस लिए और सुखा लिए। अब उन्होंने क्या करा, पंडित जी के लाए शुद्धि चाहिए ना, तो धुले धुलाए सूखे सांखे आंवला में भी 3 बार कटोरी में डाल डाल के मसल के 3 बार और निचोड़ के फेंक दो। अब वो इतना सारा उन्होंने हमें परसों मां भसे ही घुसा कच्चे। हाँ, मैंने पाप के उदय में सामग्री अच्छी घर में होने पर भी नहीं खा पा रहे। तुम्हारे दृष्टांत दे रहे, हमारा तो अच्छा मिला तुम नहीं खा पाते। चावल का मांड फेंक देते हैं, पता नहीं सफाई कच्ची। गेहूं की जो चोकर होती है वो असली दम है उसमें, गेहूं की चोकर में। लेकिन बाहर छान के फेंक दे, मुलायम रोटी, नरम नरम रोटी, नरम नरम। सब बीमार हो रहे, सारी दुनिया बीमार हो रही नरम नरम रोटी से। तो ऐसी एक आइटम नहीं है। अपन तो आगे चलो, सम्यक सोचे, सम्यक क्रिया, क्या क्या है ना, अहंकार ममकार न होवे, ध्यान कला विस्तारी हो। समझ गए? ज्ञान कला विस्तारी का प्रवचन करना बड़ा कठिन है। मैंने यदि आप दुखी हो गए तो ज्ञान कला का विस्तार नहीं हुआ। आपको अभी भी सरल लग रहे होंगे प्रवचन, कहो तो कह दूं, बोलो खुल्लम खुल्ला। ज्ञान कला विस्तारी जब है, निज को निज पर को पर जान। ये स्थूलता से कह रहे हुए, स्थूलता से।
दूसरों का पुण्य दूसरों का ज्ञान, अपना पुण्य अपना ज्ञान। कुछ कह गए जल्दी, कुछ कह गए, क्या समझ में आएगा जी? दूसरों के घर गए, उनके पति बहुत अच्छे, उनकी मोड़ा मोड़ी बहुत अच्छी, उनको पढ़ने बहुत अच्छो, सोफा सेट कितो अच्छो, और ये कैसे पड़ गया, अपने घर में कछु नहीं। तो जी ज्ञान कला नहीं विस्तारी। मजा तो जब आए जब 3 लोग में कोई पदार्थ देखे, उनका पुण्य उनका अपना अपना। पुराने जमाने में गर्व की लाइन थी, गर्व की लाइन, भैया वे अपने घर के राजा होंगे, हम अपने घर के राजा हैं। समझ में आया? वे होंगे रईस अपने घर के, हम मांग के नहीं खाते, दाल रोटी खाते, अपने घर के राजा हैं। जी जी कोई अच्छी चीजें हैं। पंडित साहब ने बहुत कहा है, थोड़ा देख करके मच लो मच, थोड़ा पाकर इठलाओ मच, क्या है, अकड़ो मत। थोड़ा मिल गया हो पुण्य का बताए तो अकड़ो मत, और कुछ पाने के लिए मच लो मत। दिन रात उनकी नौकरी अच्छी, उनकी बहू अच्छी, जितने लोग बराती जाते हैं बेचारे रोते रोते लौटते, जाके तो चटके लग गई रे। जितना इतना सुनते जाते, इतना दहेज मिला, इतना सोना चांदी मिला, इतनी सुंदर मिली, कार भी मिली, तो लड़कों को एकदम पछतावा सा लगता, कार भी, जो वो ही रे। वो चटके लग गई यार कल्लू की, ऐसे रोते रोते यार। अरे दूसरों का पुण्य है, दूसरों का है, अपना अपना। हमें कभी तकलीफ नहीं है, उनका पुण्य ज्यादा है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी प्रभावना बहुत अच्छी, करो बेटा, तुम प्रवचन कर रहे तुम करो, हमें बहुत अच्छी खुशी की बात है। पूरे देश में जितने बच्चे प्रवचन करते हैं, पाठशाला लेते हैं, मुझे एक एक का गौरव है। बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। मेरे कमरे में आते तो अपने हाथों से फल खिलाता हूँ, मिठाई हो तो मिठाई खिलाता हूँ, कुछ नहीं कर पाते तो गली लगाती, बेटा बहुत बढ़िया। क्यों? जैन शासन मेरे अकेले से नहीं चलना है, तुम सबसे चलना है। दूर भगावे अहंकार ममकार, अहंकार ममकार, तुम का जानो तुम कछु नहीं जानो। नहीं 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 बेटा, क्या बढ़िया लिखा है, जो नमोकार मंत्र को हु दान दे है, ज्ञान कराता है, सो गढ़धर को सो उपकार करे। हम क्या करें भैया, सब बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छे। अहंकार ममकार बहुत बड़ी बड़ी शब्द हैं, उनके प्रवचन तो बहुत होने चाहिए। शंका भय तो लेस नहीं हो, विश्व प्रहताही सदा रहे। शंका भय, शंका और भय दो ही कह दिए। सम्यक दृष्टि के 8 अंग में, निसंकेत अंग में शंका और भय दोनों, लेकिन 2 नहीं कह दिए, 8 कह दी। समझ में आया कुछ? तो शंका भय तो लेश ना हो। आपको पता है, यदि आप निसंकेत नहीं हैं तो निकांक्षित नहीं हो पाएंगे। निसंकेत नहीं है तो निर्विजय चिकित्सा नहीं होगी, अमूढ़ दृष्टि नहीं रुकेगी, बनी रहेगी अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि बनी रहेगी, मूढ़ दृष्टि, गिलानी बनी रहेगी। शंका है तो ऐसे लगाना। तो जब पंडित साहब ने कहा था निशंकित हुए बिना अगले 7 अंग प्रकट नहीं होते, तो जब हम शंका का निषेध कर रहे, लेश ना हो, शंका लेश नहीं हो। अब इसका उल्टा अर्थ करो बेटी, लेश नहीं होगा, अच्छा उल्टा अर्थ करो, बोलोगे अच्छे से? वात्सल्य प्रचुर हो, उपगुहन प्रचुर हो। हम इतने गंदे हैं, हम बुराई भी करते जाते हैं, हम तो कोई से केत नहीं है, कोई से केत नहीं। अब तुम ही समझ लो, सब समझा ना। हम तो कोई से केत नहीं। लोग तो बहुत नाम धर रहे, लोग बहुत कछु कह रहे, हम कछु नहीं कह रहे। बिदको भाई, बिदको भाई, सही बात है, लेश नहीं हो, स्वप्न में भी नहीं हो। जब मेरी बात आई ना, तो मैंने एक एक प्रतिज्ञा बताई, यदि मैं किंचित मात्र भी किसी का वो भुवन अंग खत्म करूं तो मुझे अनंत काल का निरोध हो, स्वप्न में भी मुझे मोक्ष न हो। हम तो रोज कितने वर्षों से कह रहे हैं, कितने वर्षों से, किसी के बारे में व्हाट्सएप पे मत करो मत करो मत करो। कब से कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा हूं। इस मंदिर का एक पिलर टूटने का मतलब है पूरा पिलर टूट जाना।
99 गुण हैं और एक दोष हो जाता है तो उपभुवन, प्रचुर उपभुवन, कानो कान खबर ना पड़े किसी को, प्रचुर। हमेशा कह रहे, हमेशा बहुत शांति रखो भाई, बहुत शांति रखो। मैं इतना दुखी था जब पारला पंचकल्याणक में भी खूब बातें चल रही थी, मैं बहुत दुखी था। मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, मैंने सबको मना किया। जो जो लोग आए थे मैंने कम से कम 2-4 घंटा पर डे इसी में समय लगाया कि नहीं नहीं सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। बहुत लोग आए, मुझे पता है बात पारला अकेले की नहीं है, ऐसे बहुत प्रसंग है, बहुत गंभीर मामला है। बढ़िया गाथा बोलो रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी, ना धर्म कोई दीवारों में नहीं रहता, किताबों में नहीं रहता, धर्मात्मा में वास करता है धर्म। और जब धर्मात्मा नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। उदय में, पाप के उदय में हमें बोले भगवान देखना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। देखना और दिखाना, प्रचुर, प्रचुर शब्द लेस नहीं का क्या अर्थ करोगे, उल्टा करोगे, प्रचुर स्व संवेदन, ऐसे प्रचुर उपगुहन, प्रचुर स्थितिकरण, प्रचुर वात्सल्य, प्रचुर प्रभावना। अब शब्द ही थे, अब हम इत्यादि शब्द ही बोल सकते हैं ना। हम इसके दृष्टांत कैसे दें, प्रचुर प्रभावना के, वात्सल्य के, स्थितिकरण के, पुष्प ढाल की रक्षा करने के लिए बारिशैन समोसरण छोड़ के चले गए। वे चाहते थे छोड़ ले, मरो, हमें क्या करना है, हम कावी दिव्य ध्वनि छोड़े, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कहाँ छोड़े, हम जाओ भग जाओ, सुनाओ प्रभु सुनाओ। पुष्प ढाल का स्थितिकरण करने के लिए महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना छोड़ करके चले गए साथ में। बोलो भाई क्या बात है, ठीक है, चलो चलो चलो, आज तुम्हारी मन की कर देती। तुम्हारे घर चलने से पहले हमारे घर चलोगे। चेलना को खबर पहुंचा दी, माता जी मेरी 32 रानियों को सजा के रखना। अब व्यवहार में ऐसे ही बोलेंगे, हो ऐसे नहीं बोलेंगे सीधे सीधे। तो चेलना को एकदम ऐसा लगा क्या बात है, क्या बात है। तो शंका तो अपने बेटे पे थी ना, बारिशैन पे। पुष्प डाल तो मुनिराज थे, उन्हें तो पता नहीं पुष्प डाल की वजह से कुछ हो रहा है। तो एक सोने का सिंहासन रखा बैठने के लिए और एक लकड़ी का सिंहासन। कह रहे हो सिंहासन है, वो सिंहासन ही कह रहा है, बैसो सिंहासन। तुमने फिल्मों में देखो वो वाले, ये भी सिंहासन ही कहला है। काष्ठासन, एक को काष्ठासन और एक को सोने का आसन रख दी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो विरक्त थे बारिश पे तो लकड़ी की उसमें बैठ गए, उन्हें कोई ऐतराज ही नहीं हुआ, वहां पे बैठ गए। माता को कुछ संतोष हुआ, आई 32 सच करके सारी। बोले बेटा क्या बात है, आ गई। उनने तो नजर भी नहीं उठाई, देखना भी नहीं, कोई बातचीत भी नहीं। वे ऐसे देख रहे पुष्प डाल को, और पुष्प डाल उन्हें देख रहे, देखते रहे, बैठे रहे, खड़ी रही, वे तो देखते रहे, जेने देखते रहे। पुष्प डाल बोले वापस चलो। दोनों उठे मुनिराज, वापस आ गए। क्या हुआ बोलो तो, कहा भाव, बस होगा। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, जा करके 12 वर्ष तक जो गलती हुई थी उसका प्रायश्चित लिया और वापस शुद्ध उपयोग। कितना धैर्य होगा सोचो तो। ज्येष्ठा आरिका से गलती हुई रुद्र की उत्पत्ति में, गर्भ दिखाई दे इससे पहले ही, जैसे ही वो घटना घटी, चेल ना क्या पहुंचा दिया उसे। गर्भ दिखाई दे उससे पहले ही नॉर्मल थी, हाँ, एक ब्रह्मचारिणी की तरह एक घर में आवास दे दिया, सुरक्षित आवास। क्योंकि ब्रह्मचारिणी है, आम पब्लिक से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, आहार पानी की सुव्यवस्था कर दी, पूरा स्थितिकरण। 9 महीने बाद जन्म हुआ। वो ब्रह्मचारिणी की तरह दिखती रही सारी समाज को, और वो ब्रह्मचारिणी की तरह उसका विदाई कर दी। संघ में जाके वापस आरिका हो गई 9 महीने बाद, जन्म देने के बाद।
और उस बच्चे को अपने कुल का बालक कह करके पाला। जो है प्रचुर, कानों कान खबर नहीं पड़ी, श्रेणिक तक को खबर नहीं पड़ी, श्रेणिक तक को खबर नहीं पड़ी। क्यों? श्रेणिक सोचते अरे, समझ गए? अब सोचो पेट का पाचन कितना होना चाहिए। हमें तो जरा सी ईटा से मिली और वॉमिटिंग, थोड़े में बहुत समझने बेटी, बहुत मुझे बहुत कष्ट है इन बातों का जो इन पाठों के माध्यम से कह रहा हूँ आपको। किसी का भी नहीं, कोई नहीं। ये तो आप समझ ही गए, जो पाठ महीनों चलना चाहिए उसे मैंने 2-4-6 घंटे में पूरा कर दिया है। लेकिन आप खूब पढ़ना, खूब विचार करना और अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। प्रश्नों के कहीं उत्तर की गुंजाइश अब अलसी नहीं है, सब कह दिया। आप केवल आप सुबह का जो प्रवचन सुन रहे हैं ना, वो 60 घंटे का प्रवचन 1 घंटे में दिया। मैंने एक फार्मूला जल्दी जल्दी बोल गए, समझदारों के लिए तो इशारा है। उनको फिर पढ़ो, फिर नोट्स करो और फिर आप अपने प्रश्न को सॉल्व करो। मेरे से पूछने से कोई फायदा नहीं, मेरे से रिपीटेशन में उत्तर नहीं दे रहा हूँ मैं किसी। यदि आप गहरे अध्येता हैं और होमवर्क कर सकते हो, थ्योरम प्रूव कर सकते हो, तो उन्हीं प्रवचनों को 6 दिन के सुबह और अभी तक के शाम तक के अच्छे से सुनो। आपका जीवन सचमुच निर्मल होगा। मेरी आपको याद कभी नहीं आई। बचनिका, बचनिका मतलब फुल डिटेल। सील की 9 वार्ण की बचनिका 30, 35, 40 पेज की है तो वहाँ भी बिंदु ही बिंदु, लेकिन समझ सकते हो और जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 9 नाम भी नहीं मालूम और हर नाम के पीछे कितना गहरा रहस्य है, वो सब मैंने लिख के प्रिंट करके दे दिया है। प्रिंट कर लीजिए आप उसको, और हर पाठशाला में, हर परिवार में उसे बच्चों को बचपन से पढ़ा दो तो आपको कभी शिकायत नहीं होगी। आज रात्रि में पहला स्वाध्याय 8 बजे से 8:30 बजे तक महेंद्र भैया का होगा और 8:30 बजे से हमारे चैतन्य भैया का स्वाध्याय होगा। आज शाम के लिए पूजन का आमंत्रण